तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजभवन में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल को आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंत्रिमंडल विस्तार जिसकी अटकलें बीते कई दिनों से चलती आ रही हैं और अब ये तस्वीर मध्य प्रदेश की इस राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तीनों ही विधायक पहुंच चुके हैं। गौरीशंकर बिसेन यहां पर बैठे हैं, राजेंद्र शुक्ल आपको नजर आ रहे होंगे और प्रीतम लोधी। तीनों ही विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कुछ स्थानीय समीकरणों को साधने की कोशिश, चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार। श्री गौरीशंकर बिसेन को पद की शपथ ग्रहण करा। मैं गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संभाव्य निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री श्री राहुल सिंह लोधी जो अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं, महोदय, कृपया आप नियुक्त राज्य मंत्री श्री राहुल सिंह को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं गौरीशंकर बिसेन को आपने सुना। उसके बाद सिलसिलेवार ये तस्वीरें गौरीशंकर बिसेन जिन्हें सम्मानित किया गया है, राहुल सिंह लोधी ने शपथ ली है और राजेंद्र शुक्ल जिनका नाम भी लगातार तय माना जा रहा था। ये तीनों नवनियुक्त मंत्री 31 सदस्य थे कैबिनेट के और अब कुल मिलाकर 34 कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश में हैं। ये मंत्रिमंडल विस्तार और इसी की अटकलें लगातार चलती आ रही थी। 3 नाम तय हो गए थे। कल मंत्री पद की शपथ लेनी थी, लेकिन कुछ देरी के चलते आज के लिए कार्यक्रम रखा गया। ये खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज के कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत सभी लोग और अब चुनाव से ठीक 40 दिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार, तीनों नवनियुक्त मंत्रियों ने शपथ ले ली है। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और साथ ही साथ राहुल सिंह लोधी, ये तीनों नवनियुक्त मंत्री अब कैबिनेट का हिस्सा हैं। 31 सदस्य कैबिनेट में थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित, लेकिन अब इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से 34 सदस्य कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की कैबिनेट में आने वाले समय में किस तरह से काम करेंगे ये पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि तीनों ही विधायकों से कहा गया था कि भोपाल छोड़कर ना जाएं, इसलिए अटकलें तेज थी। बीते दिनों कुछ और नाम थे जिनको लेकर चर्चाएं हो रही थी, पर चूंकि सहमति नहीं बन पाई थी, 4 रिक्त पद थे, लेकिन 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, मंत्री बनवाया गया। और स्थानीय स्तर पर अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें तो कुछ राजनीतिक समीकरण जिन्हें साधने की कोशिश में पार्टी नजर आती है। बीते दिनों भी यही ट्रेंड हमने देखा और अब लगातार ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले मंत्रियों की नियुक्ति होती है। पूरा राजनीतिक करियर भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। राजेंद्र शुक्ल 2018 में विधानसभा चुनाव वो जीते, रीवा से विधायक रह चुके हैं, 4 बार के विधायक हैं और लगातार ये भी हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश। विंध्य महाकौशल पर फोकस, बुंदेलखंड को भी साधने की कवायद, बालाघाट जिला बहुत प्रमुख। कुछ ऐसे समीकरण जो आने वाले समय में चुनाव में पार्टी को फायदा दिला सकते हैं, रूठों को मनाने की कवायद आप कह सकते हैं। ये ग्राफिक्स जिनके जरिए आप देखिए कि राजनीतिक करियर इन तीनों विधायकों का कैसा रहा है आने वाले समय में। हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन अपने स्तर पर वो स्पष्ट करें कि जितने भी काम उन्हें दिए जाएंगे वो जरूर पूरी श्रद्धा से निभाएंगे। लेकिन खास तौर पर अब ये बात हर एक व्यक्ति भी समझता है, जनता भी बहुत अच्छे से समझती है कि कुछ समीकरणों को साधने की कवायद में ये सब किया जाता है। 3 नए मंत्री आज मध्य प्रदेश कैबिनेट में जुड़ते हुए, राहुल सिंह लोधी जिनका नाम जोड़कर ये माना जा रहा था कि कुछ और ऐसे वरिष्ठ नेता जिनकी तरफ से लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। राहुल सिंह लोधी जिनके नाम को लेकर संशय की स्थिति भी थी, लेकिन चूंकि 4 रिक्त पद थे, 3 मंत्रियों के नामों पर कुल मिलाकर सहमति बनती हुई नजर आ रही थी पूरे कैबिनेट में। और उसके बाद जब वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई तो राहुल सिंह लोधी का निकलकर नाम सामने आया है। कुछ ऐसे नेता जो कि पार्टी से खफा चल रहे थे, उन्हें भी मनाने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले, जिससे आने वाले समय में हर स्तर पर हर एक पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, पूरे दम के साथ प्रचार प्रसार में जुट सके। गौरीशंकर बिसेन पहले भी बालाघाट से चुने गए, विधानसभा उनकी क्षेत्र जो है बालाघाट से है, लेकिन गौरीशंकर बिसेन जिनका नाम बहुत पहले से चल रहा था कि मंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब उनसे कहा जाता है कि भोपाल छोड़कर वो ना जाए, हालांकि पहले व्यक्त कर रहे थे कि पार्टी की तरफ से उनसे कुछ कहा नहीं गया है,
ये मीडिया से उन्हें जानकारी लगी थी कि उन्हें मंत्री बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन मन में निश्चित तौर पर पहले होगा। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंत्री पद की शपथ वो भी ले चुके हैं। बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए 2004 में भी गौरीशंकर बिसेन। 2008 में बिसेन ने विधानसभा चुनाव जीता। ये राजनीतिक करियर आप देख रहे हैं। गौरीशंकर बिसेन का प्रमुख नेता माने जाते हैं, आगामी समय में पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा भी दिला सकते हैं। अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे पार्टी को जीत दिलाने की, ये न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने स्पष्ट भी किया था। तो बीजेपी ने बालाघाट से बोध सिंह भगत को टिकट दिया है फिलहाल, लेकिन आने वाले समय में जब इन्हें मंत्री बनाया जाता है तो आप इसे कह सकते हैं इन्हें भी मनाने की एक कवायद हो सकती है। कुछ ऐसे समीकरण जिन्हें साधने की पार्टी भी कोशिश करती हुई लोधी समाज को एक तरफ साधा, राहुल सिंह लोधी को मंत्री बनाते हुए गौरीशंकर बिसेन का जिसमें नाम सामने आता है। बालाघाट की जनता से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नाता उनका। विंध्य महाकौशल को साधने की भी रणनीति पार्टी की स्पष्ट होती हुई। मंत्रिमंडल विस्तार, कई सारे खबरें चली, बीते 3 दिनों से हलचल चलती आ रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेकिन चूंकि अलग अलग जिलों में पहुंच रहे थे, ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री जब वापस भोपाल लौट कर आएंगे तो कल शपथ ग्रहण हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं बात आई, ये चीजें टली और अब ये मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह से हो चुका है। शपथ ले चुके हैं तीनों नवनियुक्त मंत्री। आने वाले समय में किस तरह से काम करना है ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कई बार मीडिया से बातचीत में। अब आगे क्या कुछ समीकरण होंगे इसके, ये भी समझने की कोशिश अपने स्तर पर हर एक व्यक्ति करेगा। लेकिन चूंकि चुनाव है तो बहुत जरूरी कि बीजेपी अपने स्तर पर बहुत ज्यादा सशक्त हो और अन्य वोटर्स को साधने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं सफल हो, ये पता लगाने की कोशिश भी कि जमीनी स्तर पर क्या माहौल है। चलिए और ज्यादा विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जरा समीकरण भी समझाइएगा और आज क्या कुछ हुआ है समारोह में, उसकी तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण ठीक चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड है, ये तीनों ही भाजपा के गढ़ माने जाते रहे। लेकिन वर्ष 2018 के चुनाव के बाद जब भाजपा सरकार से बाहर हो गई थी तो विंध्य में जितनी सीट थी उसके बाद भी कुल वहां पर विंध्य में 24 विधानसभा सीट आती है और भाजपा उसमें से 20 सीट से ज्यादा जीती थी। लेकिन उसके बाद भी भाजपा से उस क्षेत्र से कोई मंत्री नहीं बन पाया था, तो लगातार मांग उठती रही थी कि यहाँ पर एक मंत्री होना चाहिए, इसलिए विंध्य से मंत्री बनाए गए राजेंद्र शुक्ला को। इसके अलावा बुंदेलखंड बनाया गया है। राहुल सिंह लोधी उस वर्ग से आते हैं जिसका मध्य प्रदेश में 9% वोट बैंक है और कहीं ना कहीं भाजपा बुंदेलखंड से इसी के तहत यहां से मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा एक बड़ी बात है महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया गया है। तो गौरीशंकर बिसेन एक कद्दावर नेता है, 7 बार के विधायक हैं और महाकौशल में भाजपा इस बार चाहती है कि उसे बड़ा फायदा मिले। तो उन सारे समीकरणों के तहत यहां पर इन तीनों अंचल को साधा गया है। इन तीनों अंचल में कुल 94 विधानसभा सीट आती है और इतनी बड़ी संख्या में सीट आने के बाद उसमें से पिछले चुनाव में भाजपा केवल 54 सीटें जीत पाई थी, तो एक बड़ा गैप था। कांग्रेस वहां पर 40 सीट जीत पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम समझ रहे हैं शैलेंद्र। आपको देखिए, हम यहाँ पर आपको दिखाई भी दे कोशिश में पार्टी थी और ये लाइव तस्वीरें भी आप देखिए, समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो चुका है लगना। ठीक राजभवन के बाहर की तस्वीरें शैलेंद्र क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि कल से इस तरह का माहौल था और ये लोग सब यहाँ पर अभी राहुल सिंह लोधी को मंत्री बनाए जाने की खुशी में सब यहाँ पर इकट्ठे। कहाँ से आए आप लोग? टीकमगढ़ जिले से। लोधी, हम लोग खरगापुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक राहुल सिंह लोधी की समर्थक में आए हैं और हमारे राहुल भैया जी को मंत्री बनाया गया, इसीलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश सरकार का देने आए हैं। बुंदेलखंड से एक मंत्री और कद्दा एक बढ़ गया है। अब इससे क्या बुंदेलखंड में कितना फायदा मिलेगा? बुंदेलखंड की धरती एक हमारे राहुल भैया भी एक बहुत वीर हैं। राहुल भैया बहुत कुछ करके दिखाएंगे, 40 दिन में बहुत कुछ करके दिखाएंगे राहुल भैया। राहुल भैया देश और समाज
लोधी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, कितना फायदा क्या लोधी भैया को चाहती है? राहुल भैया जिंदाबाद। राहुल भैया को हर समाज चाहती है और अच्छे मतों से विजयी हुए थे। देखिए, ये राहुल सिंह लोधी के समर्थक है जो यहाँ पर राजभवन में जुटे हैं। ये आपको देखिए दिखाई दे रहा राजभवन, सब एक एक करके भी मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए शपथ। बिल्कुल शैलेंद्र, ये समर्थकों की भीड़ हम देख रहे हैं, लेकिन खास बात ये कि जो समर्थक खुद भी स्पष्ट कर रहे हैं कि 40 दिन है, कितना समय होगा काम करने के लिए बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद जब समर्थकों में हम इस तरह का उत्साह देखते हैं, कह सकते हैं कि पार्टी अपने स्तर पर तो बहुत कोशिश कर रही है कि रूठों को बनाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती इसलिए भी क्योंकि कुछ अन्य नेता हैं जिनके नामों पर चर्चा हो रही थी लेकिन मुहर नहीं लग पाई। शैलेंद्र, कोशिश करेंगे संपर्क करें हम शैलेंद्र से, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। ये मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें भी आप देखिए, साथ ही साथ जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, समर्थकों का उत्साह लगातार बढ़ता हुआ। राहुल सिंह लोधी, राजेंद्र शुक्ल और गौरी शंकर बिसेन, ये 3 महत्वपूर्ण नाम जिनके जुड़ जाने से 31 सदस्यों की कैबिनेट अब 34 सदस्यों की हो चुकी है। ये बात समर्थक भी मान रहे हैं कि 40 दिनों का वक्त ही है उनके पास काम करने के लिए, लेकिन इस समय में भी बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल, इन तीनों प्रमुख क्षेत्रों को साधने की कवायद लगातार रहेगी। पार्टी अपने स्तर पर इसी तरह के फैसले लेते आ रही है। बीते चुनाव में भी आपने देखा होगा, और एक ट्रेंड सा आप ये मानिए कि चल गया है, जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है, चुनाव ठीक सामने होते हैं, यही कोशिश होती है कि जमीनी स्तर पर पार्टी को सशक्त बनाया जा सके। जो क्षेत्र पार्टी को लगता है कि कमजोर हैं, वहां से मंत्री बनाया जाए, जिससे जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें जरूर सफिशिएंट कहीं ना कहीं आप ये समझे कि जनाधार बैठाने की कोशिश, पैठ बैठाने की कोशिश आप कह सकते हैं। समर्थकों में भी उसी तरह का उत्साह है आने वाले समय में, लेकिन ये तीनों मंत्री पार्टी को कितना फायदा दिलाते हैं ये जरूर देखने वाला विषय है, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। इस दौरान बहुत जरूरी है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाया जा सके। तमाम बड़े मंत्रियों से बातचीत हुई है, तमाम बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, दिल्ली तक भी ये बात पहुंची थी, बीते दिनों हमने ये भी देखा। लेकिन जो अटकलें चल रही थी, कुछ और नाम ऐसे थे जिन पर चर्चा हो रही थी। एक और रिक्त पद है कैबिनेट में, कुल मिलाकर 35 सदस्य होते हैं, लेकिन 34 मंत्री फिलहाल हैं। एक नाम जिस पर संशय था, बात शायद कहीं ना कहीं बन नहीं पाई, और इसी के चलते इन 3 नामों की घोषणा हुई। बहुत पहले से खबरें चली आ रही थी और अब ये तस्वीरें सामने आती हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि तीनों ही नवनियुक्त मंत्री किस तरह से क्या कुछ जनता के लिए करते हैं, किस तरह का प्रभार उन्हें दिया जाता है, ये भी देखने वाला विषय। और जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, समर्थकों में जरूर उत्साह है, लेकिन इस बात को हर एक व्यक्ति समझ रहा है कि बहुत कम वक्त है चुनाव से पहले, लेकिन ये कोशिश कि लोधी वोटर्स को साधा जा सके, विंध्य, महाकौशल, बुंदेलखंड, ये 3 प्रमुख क्षेत्रों को साधा जा सके। राजनीतिक करियर तीनों ही विधायकों के तौर पर उनका बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मंत्री के तौर पर क्या कुछ आगे करते हैं ये देखने वाला विषय। आने वाले समय में क्या नाराजगी देखने को मिलती है ये भी देखने वाली बात, क्योंकि जब जब आप इस तरह की हलचल पार्टी में देखते हैं, कुछ और नेता आपको नजर आएंगे जो कि इस तरह की गतिविधियों से जरूर नाराज हो जाते हैं। उन्हें पार्टी किस तरह से मनाती है ये भी देखने वाला विषय, क्योंकि बीजेपी के लिए फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती होगी। चुनावी मोर्चे पर भी डटना है, उसके साथ साथ उन नेताओं को भी मनाना है जो हो सकता है कि इस विस्तार के बाद खफा हुए हों। लेकिन फिलहाल पॉजिटिव साइड अगर आप देखते हैं तो 3 नवनियुक्त मंत्री मध्य प्रदेश कैबिनेट में जुड़ते हुए 34 कुल मिलाकर संख्या हो चुकी है मंत्रियों की कैबिनेट में। लेकिन 2023 के चुनाव को साधना एक जिसके लिए बड़ी कवायद जिसे आप मानते हैं, राहुल लोधी, गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला, ये तीनों प्रमुख नाम। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया हम इस पर ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रही है। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। अच्छी बात है कि 34 मंत्री हो चुके हैं कैबिनेट में, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल जो कि अन्य राजनीतिक हलचलों को भी बढ़ावा देते हैं। क्या कोई और ऐसे नेता जिनके नामों पर मुहर लगनी थी लग नहीं पाई, खफा भी हो सकते हैं? नेहा जी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है कि जिसमें एक रथ और घोड़े चारों दिशाओं में दौड़े। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और एक बार जब निर्णय कहीं पर किया जाता है तो उसको सभी स्वीकार करते हैं। जहां पर आवश्यकता लगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है। उस क्षेत्र से आने वाले जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनको वहां पर अवसर भी मिला है और मुझे लगता है कि जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाए गए हैं। नेहा जी, मायने भी जरा समझाइए। 40 दिन रह गए हैं चुनाव को और उससे पहले 3 नवनियुक्त मंत्री कैबिनेट में शामिल होते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ जनता के कल्याण का मायना है। इसमें मायना एक ही है कि किस प्रकार से जनता का कल्याण हो सके, किस प्रकार से क्षेत्र का विकास हो सके, किस प्रकार से जन जन की समस्याओं का समाधान हो सके। और निश्चित तौर पर जब किसी क्षेत्र से कोई मंत्री आता है तो उस पर और विशेष ध्यान दे पाते हैं और अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं और अच्छे तरीके से जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन तक पहुंच पाते हैं और बहुत मायने निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक रूटीन प्रोसेस का भी हिस्सा होता है और अक्सर इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है, समय को लेकर हालांकि सवाल है। नेहा जी बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव सर पर है, उससे पहले 3 नए मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। प्रतिक्रिया आपकी सबसे पहले। अजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? 1 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार का कहीं कोई तुक नहीं बनता है। अगर 3.5 साल तक इन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे पाए तो 1 महीने में कोई काम कर सकें, ये संभव नहीं है। जिस तरह से नेता दबाव बनाए हुए थे, चाहे गौरीशंकर बिसेन हो, राजेंद्र शुक्ला हो, यहाँ तक कि पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे थे। उमा भारती शराब की दुकानों पर पत्थरबाजी कर रही थी तो पार्टी पे पत्थरबाजी ना होने लगे। केवल दबाव बनाकर इन लोगों ने मंत्रिमंडल में जगह बनाई है। प्रदेश को इससे कोई हित नहीं होने वाला। केवल और केवल लूटने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए 3 नई दुकानें खोली गई हैं। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की लूट तंत्र की, दबाव की राजनीति का परिणाम है। नेहा जी, ये जो बात अजय जी कह रहे हैं, इस बात का आधार हम इससे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये अटकलें बहुत सारी थी, खबरें बहुत पहले से आ रही थी और ये भी हमने देखा कि बीजेपी में बहुत खासा मंथन चला है इन 3 नामों के लिए। क्या नाराजगी एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी के लिए अभी भी? देखिए, बहुत ही अद्भुत है कि भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार करती है और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लग जाता है क्योंकि कांग्रेस में तो हमेशा से ही जिस तरीके से 1 मैन शो चलाने का काम किया है, स्वयंभू सारे काम किए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके पेट में दर्द होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय जी जो कह रहे थे, क्या उसकी पुष्टि कर सकते हैं? जिन 3 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, क्या उनका कभी कोई बयान सुनाई दिया? एक लफ्ज अगर गौरीशंकर बिसेन जी ने, बहुत सारी थी। समय बहुत कम है इसलिए रोक रही हूँ आपको, लेकिन देखना होगा आगे रिएक्शन क्या आता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, खबरें लगातार जारी है।